औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म अरवाहुना लहुल फ़िदा व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअद ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम। एक मरतबा फिर सलवात पढ़ेंगे। हमारी गुफ्तगू चल रही थी नफ़सानी बीमारियों के सिलसिले में, यानी वो चीज़ें जो इंसान की नफ्स से या नफ्स को मुतासिर करती हैं, नफ्स को आलूदा करती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे जिस्म के ऊपर असरानंदाज होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे रूह और नफ्स के ऊपर असरानंदाज होती हैं। नफ्स पर असरानंदाज होने वाली बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम सिफ़ात रज़ीला रज़ाइल कहकर भी याद करते हैं। उसमें हमारी गुफ्तगू जो है वो तोहमत से शुरू हुई थी, बहतान से। उसके बाद फिर झूठ और हसद के ऊपर, ग़ीबत और हसद के ऊपर पहुंची थी। क्योंकि हमने कहा था बहतान का जो सबब है ग़ीबत और झूठ। तो ये जो हमारी आखिरी जो गुफ्तगू हुई थी वो हुई थी हमारी झूठ के सिलसिले में। झूठ के बाद अलबत्ता मुख्तसर हमारी बात हुई थी, लेकिन बहरहाल उसी को उसके बाद अगला एक और मौजू आपकी खिदमत में मुख्तसर, क्योंकि तवील मौजू हैं, एक एक मौजू के ऊपर बहुत ही गुफ्तगू जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है। झूठ के असबाब में से, झूठ बोलने की वजूहात में से उलमा ने एक चीज़ जो ज़िक्र की है वो है हसद। यानी एक और जो नफ़सानी बीमारियां हैं उन में से एक ख़तरनाक बीमारी जिसका नाम है हसद, इसके मुकाबले में आती है खैर ख्वाही। हसद क्या है, हसद किसे कहते हैं? इत्तेफाक से ऐसा मौजू है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। हसद की तारीफ़ क्या है ये तो हम सब जानते हैं कि गुनाहाने कबीरा में से एक गुनाह है। और गुनाह है, बहरहाल अला कबीरा कब बनता है ये ख़ुद एक बहस है, लेकिन गुनाहों में से एक, नफ़सानी गुनाहों में से एक गुनाह है। इसकी तारीफ़ क्या है? इसकी तारीफ़ जो है वो उलमा ने जो लिखी है वो इस तरह से लिखी है कि हसद यानी ये कि आरज़ू करना कि सामने वाले के पास जो नेमत है वो उससे छिन जाए, वो उससे चली जाए, वो उससे ज़ाइल हो जाए, वो उससे ख़त्म हो जाए। यानी ज़वाल नेमत किसी दूसरे से, इसकी इंसान की ख्वाहिश, इसकी इंसान की आरज़ू, इसको हम कहते हैं हसद। और तकरीबन इसी जैसा माना जो है वो रिवायात के अंदर भी हमें मिलता है। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल हासिदु यरा अन्न ज़वाल निअमा अम्मन यहसुदुहु निअमतन अलैह। हासिद क्या करता है? हासिद
या हसद करने वाला ये चाहता है कि सामने वाले के पास जो नेमत है वो उससे छिन जाए, वो उससे ख़त्म हो जाए, ज़वाल नेमत को चाहता है। किससे? दूसरों से। यही मौला कायनात इसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि भाई हासिद कौन है? हासिद वो है कि जो हसद करने वाला वो है कि जो दूसरों में किसी नेमत को देखना पसंद नहीं करता, चाहे ये नेमत इसके अंदर हो या इसके पास ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक चीज़ नहीं है इस वजह से मैं सामने वाले से इस किस्म की मेरे अंदर आरज़ू पैदा हो रही है, इस किस्म की ख्वाहिश पैदा हो रही है, क्योंकि मेरे पास नहीं है लिहाजा इसके पास भी ना हो। ये ज़रूरी नहीं है। हासिद इंसान जो है वो ख़ुद ये चाहता है कि इसके पास ये ना हो। यानी हसद करने वाले के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास वो चीज़ है या नहीं है, उसका ये मैटर नहीं है। और हसद हमेशा जो है वो आ रहा है किसके मुकाबले में? नेमत के मुकाबले में। यानी नेमत का और हसद का एक गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा, बस इंसान ये चाह रहा है, एक इंसान है जो हसद करने वाला है, वो ये चाहता है कि सामने वाले के पास ये चीज़ ना हो। आप ये खिदमत में अर्ज़ किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पास ये है या नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है हम देखते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इसके पास भी ना हो। ये भी हसद है। लेकिन एक मर्तबा आपको ये भी दिखाई देगा कि मेरे पास ये है, इसके पास ये क्यों है, इसके पास ये नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ऐसा घर है, इसके पास ऐसा घर क्यों आ गया? नहीं होनी चाहिए। ऐसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इसकी औलाद ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये भी हसद ही है। यानी कोई फ़र्क नहीं है। बस हसद करने वाले के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई चीज़ नहीं है। आमतौर पर हम ये समझते हैं शायद हसद वो करता है जिसके पास ख़ुद कुछ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके मुकाबले में, हसद के मुकाबले में एक और अमल भी आता है, उसका नाम है ग़िब्ता। गैन बे तोए और वो जो हा लगता है फ़ातिमा के एंड में, दो ग़िब्ता। ग़िब्ता यानी क्या? ग़िब्ता ये कि मेरे पास ये नेमत नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि सामने वाले से ये नेमत ज़ाया हो जाए, लेकिन मैं ये आरज़ू रखता हूँ कि ये मुझे भी मिल जाए। वहाँ पे भी आरज़ू होती है, यहाँ पे भी आरज़ू है। वहाँ पर आरज़ू ये होती है कि सामने वाले से ये नेमत छिन जाए, लेकिन यहाँ पर आरज़ू ये होती है कि ये नेमत जो उसके पास है, ऐसी नेमत मुझे भी मिल जाए। तो ये इसके मद्दे मुकाबिल आता है, इसको हम कहते हैं ग़िब्ता। अलबत्ता ये जो है वो कोई बुरा अमल नहीं है। इंसान ये ख्वाहिश, ये तमन्ना या आरज़ू कर सकता है कि परवरदिगारा तूने इसको जो नेमत दी है वो मुझे भी दे दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो जो चीज़ जो मज़मूम है, काबिल मज़म्मत है, जिसकी मज़म्मत आई है, उसका नाम है हसद। अच्छा, हसद, अगर ये हसद अभी तक फ़कत व फ़कत एक आरज़ू की हद तक है, हसद है, बुरा अमल है, बुरा फ़ेल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये हसद इंसान के वजूद से बाहर निकल आता है और इसके असरात फिर हमें दिखाई देने लगते हैं। मसलन ये हसद सबब बनता है किसी को मारने का, ये हसद सबब बनता है किसी से बुरी तरह से पेश आने का, ये हसद सबब बनता है किसी से झूठ बोलने का। तो ये जो जब हसद ज़ाहिर हो जाता है, जब हसद ज़ाहिर होने लगता है, ये मामला जो है ये और ज़्यादा फिर ख़राब होते हैं यहाँ से। बस अगर हसद ज़ाहिर होने लगे और उसके साथ जो है वो मुश्किलात बढ़ना शुरू जब होती हैं, बस मिसाल के तौर पे हमारे माशरे में बहुत है, ख़ुसूसन हम जिस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारते हैं, इस ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपस में, ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, अज़ीज़ों में, महल्लेदारों में ये चीज़ होती है कि इनका मसलन इनके बेटे का एडमिशन फ़लाँ यूनिवर्सिटी में क्यों हो गया तो खुशी हो, नहीं इनके बेटे का क्यों हो गया, आपके बेटे का नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इनके बेटे का क्यों हो गया, ये बुरा लग रहा होता है। हतमन जो है इन्होंने पैसे दिए होंगे,
हतमन जो है इन्होंने सिफारिश लगाई होगी। अब ये इसके पीछे इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, वहीं बैठे बैठे जो है वो बातें हो रही हैं, 4 लोगों के दरमियान हो रही हैं। अब ना सिर्फ ये कि हसद जो है वो अपनी जगह पर बाकी नहीं है, बल्कि अब ये तोहमत और बहतान के ज़ुमरे के अंदर जो है ये उसकी वादी के अंदर जो है ये कदम रख रहे हैं अपने। यानी हसद अब सिर्फ हसद नहीं रहा, बल्कि अब हसद से और दूसरे गुनाह भी सरजद हो रहे हैं, यानी हसद सबब बन रहा है। बस ये जो हालत नफसानी है, जो इंसान के नफ्स के ऊपर ये जो हसद वाली कैफियत तारी होती है, ये जब ज़बान से ज़ाहिर होने लगती है तो फिर उस वक्त ये गुनाह कबीरा की कैफियत इख्तियार कर जाती है। बहतान लगाना, तोहमत लगाना, झूठ बोलना, ये क्या है? ये गुनाह कबीरा है। आपने पढ़ा, आपने सुना। तो ये हसद जब तक अंदर था उस वक्त तो था ही था, एक बुरी चीज़ तो थी, लेकिन जब ज़ाहिर होने लगी तो वो एक और गुनाह का सबब बनने लगी। तो ये हसद जो नहायत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने चंद वाक़यात नक़ल किए हैं जिनका सबब हसद था, जिनकी वजह हसद थी। सबसे पहला वाक़या जो है वो जनाब हाबिल और काबिल का वाक़या है। सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 27, 28, 29, 30 तकरीबन इन आयात के अंदर जो है परवरदिगार आलम ने हज़रत हाबिल का कत्ल होना जो है वो वहाँ पर ज़िक्र किया कि वतलु अलैहिम, पढ़ो तुम उन 2 भाइयों की दास्तान को, वाक़े को, कि जो दोनों भाइयों ने नज़र की कि हम अल्लाह की राह में जो है वो क्या करेंगे, कुर्बानी पेश करेंगे। जिसकी कुर्बानी को, जिसकी नज़र को परवरदिगार कबूल कर लेगा, पता चल जाएगा कि वो कौन है, वो अल्लाह का तकर्रुब रखता है या नहीं रखता, पता चल जाएगा। तो दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश की। नतीजा क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि हाबिल की कुर्बानी परवरदिगार ने कबूल कर ली, काबिल की कबूल नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? वो चीज़ जो अंदर थी वो बाहर निकली। जब वो बाहर निकली तो उसने क्या किया? उसने, यानी वो हसद जो है वो सबब बन रहा है अब किस चीज़ का? कत्ल का। उसने अपने भाई को, काबिल बाज़ औक़ात याद नहीं रहता कि किसने किसको मारा, तो उसका आसान तरीका यह है कि काबिल जो है वो काफ से है और कातिल भी काफ से होता है, ठीक है। तो काबिल ने हाबिल को मार दिया और इस तरह से क्या हुआ? सबब क्या है इसका? वजह क्या है? रीज़न क्या है मारने की? वो हसद था, वो जो उसके वजूद के अंदर था। तो परवरदिगार आलम इसको कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र करता है। हाबिल ने कहा मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, क्यों मुझे मार रहे हो? मैंने क्या, मेरा क्या कसूर है? परवरदिगार आलम फ़कत मुत्तकियों से कबूल करता है, परहेज़गारों से कबूल करता है। मेरा कबूल कर लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? परवरदिगार से बात करो। लेकिन उसने क्या किया? उसका नफ्स जो है वो इतना सरकश हुआ, बागी हुआ, और उस नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर उकसाया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। बस ये क्या है? गुनाह कबीरा था कि जब ये जैसे ही ज़ाहिर हुआ, नतीजा उसका क्या हुआ? कत्ल। दूसरा वाक़या परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इसका ज़िक्र किया, हसद का। वो किसका था? वो भी एक नबी का वाक़या है, हज़रत यूसुफ़ और उनके भाई। हज़रत यूसुफ़ के भाई जो हैं वो हज़रत यूसुफ़ के साथ क्या कर रहे हैं? हज़रत यूसुफ़ को अपने वालिद से लेकर जाते हैं, हम जा रहे हैं फ़लाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, इसको भी भेज दें। वो मना भी करते हैं, कहा नहीं हम हिफाजत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आखिर में क्या करते हैं? मारते हैं, 1-2 कुएं के अंदर डाल देते हैं। खूब। फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो क्या करते हैं? झूठ भी बोलते हैं अपने वालिद से
तीसरी बात। चौथी बात जो करते हैं वो क्या, अपने वालिद की एहानत भी करते हैं, मारना, कत्ल करना, या मतलब कुएं के अंदर फेंक देना, फिर उसके बाद झूठ बोलना, फिर उसके बाद एहानत करना, बाबा की तौहीन करना, अल्लाह के नबी की तौहीन करना। ये चारों काम क्यों किए उन्होंने? इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि वो अपने भाई से हसद रखते थे। हसद सबब बना कि उन्होंने क्या किया, अपने भाई को कुएं में डाल दिया और बाप को अपने बेटे की फरागत की, अपने बेटे की दूरी की वजह से क्या हो गया, गिरिया को ना कर दिया। रोते रहे बेचारे, रोते रहे यहाँ तक कि उनकी आंखें भी सफ़ेद हो गई। तो एक हसद था जो ख़ुद जब वो ज़ाहिर हुआ तो उसने चंद गुनाह का बाइस बना। अल्लाह के नबी का दिल दुखाना, उनकी तौहीन करना, झूठ बोलना, और अपने भाई को जो ख़ुद नबी है उसको जो है मारना, उसको कुएं के अंदर डाल के आ जाना। ये दूसरा मौरिद कुरान मजीद के अंदर हसद। परवरदिगार कह रहा है इसका सबब क्या है का हसद। इसी तरीके से कुरान मजीद एक और वाक़या नक़ल करता है। आप सब जानते हैं जब इस्लाम आया है, इस्लाम के आने की ख़बर जो है वो इस इलाके के अतराफ़ में, मसलन शाम, लबनान, ये जो सरज़मीन थी, यहाँ पर रहने वालों के पास पहले से मौजूद थी कि इस तरफ जो है ना एक नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा। यहूदी और ईसाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे, यानी वो जानते थे, मुंतज़िर थे कि एक आखिरी नबी आने वाला है। परवरदिगार आलम उन यहूदियों का ज़िक्र कुरान मजीद में करता है कि वो यहूदी ज़ाहिरन सूरह निसा के अंदर ये मौजूद है कि वो जो यहूदी थे उनके वाक़े को याद करो कि वो जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की तरफ निकले हैं, मक्के से मदीने की तरफ, तो इस्लाम का ऐलान कर दिया, इस्लाम ज़ाहिर हो गया। अब जब उन्होंने, यहूदियों ने देखा कि हमारे जो मनाफ़े हैं वो ख़तर में पड़ गए, हमारी जो मुश्किलात बढ़ गई हैं, हम इनको मानेंगे तो हमारी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, तो अब उन्होंने क्या किया, रसूल खुदा के मुकाबले में खड़े हो गए, रसूल खुदा के मुकाबले में। तो कुरान मजीद जो है वो इनके बारे में ये कहता है, ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी हुई थी सूरह निसा की आयत नंबर 50, नहीं ये मैंने पढ़ी नहीं थी, दूसरी पढ़ी थी, सूरह बकरा की पढ़ी थी। सूरह निसा की आयत नंबर 54 है, अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़ले। क्या ये यहूदी जो हैं, ये जो हसद करते हैं लोगों के साथ, यानी मुसलमानों के साथ, किस वजह से? इसलिए कि उनको वो बरतरी नहीं है जो इनको मिली है। उनको, उनके पास, मुसलमानों के पास जो नेमत है वो इनके पास नहीं है, लिहाजा वो क्या करते हैं, हसद करते हैं। खूब हसद का ऐलान कर दिया, रसूल खुदा को बता दिया कि देखो इनसे होशियार हो जाओ, ये अपने दिल के अंदर आपकी निस्बत, मुसलमानों की निस्बत हसद रखते हैं, ठीक है। और नतीजा भी ये हुआ, उस हसद का नतीजा क्या हुआ, जो जानते थे, कुरान कहता है वो अपनी औलाद से ज़्यादा बेहतर रसूल खुदा को पहचानते थे, बिल्कुल वाज़े, लेकिन उन्होंने क्या किया, रसूल खुदा की तकज़ीब की, रसूल खुदा को झुटलाया और रसूल खुदा की मुखालफत करते रहे, यहाँ तक कि जंग भी रसूल खुदा के साथ की, और परवरदिगार आलम ने उनको हर किस्म की सआदत से महरूम कर दिया। भाई रसूल की तलाश में आए थे, रसूल को मानते, सआदतमंद हो जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, रसूल को नहीं माना, अपने मनाफ़ों, अपने फ़वाइद को देखा, रसूल की मुखालफत की, हसद उनके अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से क्या हुआ, परवरदिगार आलम कहता है कि परवरदिगार रसूल खुदा को मुतवज्जे करता है, इनके दिलों के अंदर हसद है।
हसद सबब बना रसूल के इनकार का। हसद सबब बन रहा है किस चीज़ के? रसूल के इनकार का। अगर ना हो तो रसूल की जो निशानियाँ उनके पास थी, उनकी किताबों के अंदर थी, ईसाइयों और यहूदियों के पास, वो तो नहीं थी मुसलमानों के पास, यानी जज़ीरतुल अरब में रहने वाले मुशरिकों के पास नहीं थी। जो आप हमेशा सुनते हैं कि ईसाई आते थे, ये क्यों आते थे? क्योंकि इनकी किताबों के अंदर था कि आखिरी ज़माने में जो है इस तरह से एक नबी आएगा। कुफ़ार मुसलमानों की निस्बत से हसद रखते थे। कुरान मजीद जो है वो इसको भी बयान करता हुआ दिखाई देता है। ये जो आयत आपकी खिदमत में पढ़ी थी सूरह बकरा की 109, ववद्द कसीर मिन अहलिल किताब, बहुत सारे अहले किताब हैं कि जो रग़बत रखते हैं, चाहते हैं ईमान के बाद कि तुम्हें जो है वो कुफ्र की तरफ पलटा दें। क्यों? हसदन मिन इंदे अनफुसिहिम, उस हसद की वजह से कि जो वो तुम्हारे ईमान की निस्बत रखते हैं। तुम ईमान लेकर आ गए हो, तुम्हारे ईमान की निस्बत जो उनके वजूद के अंदर हसद पाया जाता है, उसकी वजह से चाहते हैं कि तुम भी काफिर कर दें, मुशरिक कर दें। यहाँ पर भी क्या है, ये दुश्मनी जो है इसका सबब क्या है? हसद। हत्ता एक और मकाम पर कुरान के अंदर आपको मिलता है कि जो अंसार हैं, आपको सबको मालूम है कि मदीने के अंदर दो गिरोह हैं, एक अंसार, दूसरा मुहाजिरीन। जो वहाँ रहते थे उनको हम क्या कहते हैं? अंसार, और जो बाहर से आए थे उनको कहते हैं महाजिर। वो जो अंसार थे जिन्होंने वेलकम किया था, उनकी तारीफ़ जो है परवरदिगार आलम कर रहा है कुरान मजीद के अंदर कि वो लोग क्या थे, उनकी खुसूसियत क्या थी। जब मुहाजिरीन आए, उन्होंने कहा कि खुदाया ये लोग वो हैं कि जो बिलाखिर हमारे ऊपर ईमान में इन्होंने सबकत ली। मुहाजिरों का यही कहना था ना कि हम पहले ईमान लेकर आए। उनकी फ़जीलत उन्होंने अपनी ख़ुद बयान की, उन फजीलतों में से एक फ़जीलत यही थी कि जी हम पहले ईमान लेकर आए, तुम बाद में ईमान लेकर आए। हम रिश्तेदार हैं, तुम रिश्तेदार नहीं हो। ये रसूल खुदा के जाने के बाद जो है इस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। तो जो मुहाजिरीन के बाद आए वो ये कहते हैं कि परवरदिगार, यानी अंसार कहते हैं, परवरदिगार हमें और हमारे भाइयों को, यानी हम अंसार और हमारे भाई मुहाजिरीन को, परवरदिगार वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना, परवरदिगार हमें और हमारे भाइयों को यानी मुहाजिरीन को क्या कर कि जो ईमान लेकर आए और हम पर ईमान में उन्होंने सबकत ली, ईमान में हम पर सबकत रखते हैं, बख्श दे। क्या कर? बख्श दे। और फिर उसके बाद फरमाया कि हमारे दिलों को हसद और कीना उनकी निस्बत से, हमारे भाइयों की निस्बत से, हमारे दिलों को हसद और कीने से क्या कर दे? पाक कर दे, दूर रख। परवरदिगार आलम यानी ये अंसार की खुसूसियात में से बयान कर रहे हैं कि वो परवरदिगार आलम से इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी वो ये उनकी चाहत है। परवरदिगार हमारे दिल के अंदर इनकी निस्बत से कोई किसी किस्म का हसद ना हो, कोई कीना ना हो। तो ये उनकी ख्वाहिश थी। परवरदिगार ने इसको, यानी ये उनकी एक तारीफ़ के अंदर बयान किया जा रहा है कि देखो ये लोग कैसे हैं। ठीक है, उनके अंदर अच्छी चीज़ है, तो अच्छी चीज़ को यानी नेमत है, देखें वो क्या है, बिलाखिर एक नेमत है, वो ईमान लेकर, ईमान एक नेमत है। तो हमेशा हसद आता है नेमत के मुकाबले में। अब वो नेमत चाहे दुनियावी हो चाहे उखरवी हो, मादी हो या मानवी हो। लिहाजा दुनिया में हम देखते हैं, आम तौर पे हम देखते हैं मादी नेमतों में, लेकिन सिर्फ मादी नेमत में नहीं होता। यार ये सुबह नमाज क्यों पढ़ता है,
किसी तरह से इसकी नमाज कज़ा हो जाए। ये क्या है? क्या हो क्या रही है? यानी मानवी नेमत में भी ये हसद जो है, हसद किसकी निस्बत से कर रहा है? उसकी एक ऐसी खुसूसियत की बिना पर ये शख्स कह रहा है कि जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, खुदा के साथ उसके मामलात हैं, लेकिन उसको वो भी पसंद नहीं है। वो हसद है जो उसको इस काम के ऊपर उभार रहा है। यानी हम दुनिया में तो देखते हैं इसके पास पैसा क्यों है, इसके पास गाड़ी क्यों है, इसके पास घर क्यों है, इसके पास औलाद क्यों है। मानवियात में भी देखते हैं इसकी किसी तरह से नमाज कज़ा हो जाए। हाँ, ये इसकी जो है वो इसका मकाम ख़राब हो जाए। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब बीमारी है जो हमारे अतराफ़ में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी हसद की वजह से जो है हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो उन चीज़ों का सहारा लेते हैं कि जो चीज़ें ख़ुद हराम हैं। मसलन आजकल तो नहीं, बहरहाल हमारे माशरे में तो पहले से ही है, एक चीज़ का जो हम सहारा लेते हैं वो क्या है? जादू टोना, तावीज़ गंडे। ये तावीज़ गंडे क्यों इंसान कर रहा है? इसको क्या परेशानी है? इसका कारोबार ख़त्म हो जाए, इसका बच्चा मर जाए, इसका यूँ हो जाए, इसको यूँ हो जाए, बीमार हो जाए, सब ख़त्म हो जाए, ये क्यों कर रहा है? उस काम के पीछे जा रहा है जो ख़ुद हराम है। यानी एक हसद सबब बन रहा है, वो जा रहा है जादू टोने की तरफ कि जो हराम काम है। वो तो उसका हमारी बहस क्या है? सबब क्या बन रहा है? रीज़न क्या है उसकी? वो कहाँ लेके जाएगा इंसान को? दीन से बाहर, दीन से बाहर। तो हसद सबब बन रहा है कि वो उसको ऐसे ऐसे कामों का सहारा ले और उस काम के लिए उसने हलाल हराम का कुछ नहीं देखना। फिर फ़लाँ चीज़ ले आओ, फ़लाँ चीज़ जला दो, फ़लाँ चीज़ ये कर दो। आदि हमारी जो खुसूसन ये जो हमारा ख़ित्ता है वो सब का सब इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है, सब का सब। अगर किसी के घर के आगे कोई लीमू पड़ा हुआ मिल जाए और उसके अंदर कोई चीज़ लगी हुई हो तो वो क्या करता है? उसकी बेचारे की ज़िंदगी ख़राब है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। यानी अगर किसी को किसी से दुश्मनी हो और वो खाली ऐसे ही फेंक दे, गोश्त का कलेजी का टुकड़ा आ गया, कोई बाल आ गया, तो उसकी ज़िंदगी बेचारे की मुतासिर हो जाती है। ये हमारे साउथ एशिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि अगर किसी मुर्गी के पंजे जो हैं किसी के दरवाज़े के आगे डाल के चला गया, बेचारा परेशान हो जाता है, उसकी ज़िंदगी मुअत्तल हो जाती है, कभी इधर किसके पास, उसके पास, उसके पास, जब तक कोई आके उसको ज़हनी तौर पर वो ना कर सके, ना करे, मुतमईन ना करे, वरना वो परेशान रहता है, बीमार हो जाता है। यानी किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं उस माशरे में ये एक चीज़ है कि हसद की बिना पर लोग इस किस्म के काम करते हैं, तो उसका नतीजा यही होता है। अगर यही हम ग़र्ब में चले जाएं, वहाँ पर कोई भी कुछ भी फेंक जाए उसको कोई परवाह नहीं है, ना उसके ऊपर कुछ असर होता है। यहाँ पर कुछ ना करने के बाद उस पर असर होता है। यानी ऐसे ही अगर खाली लीमू के अंदर कुछ लगा के, सुइयाँ लगा के, कोई गुड़िया के सर के अंदर सुइयाँ लगा के फेंक दिया जाए तो कुछ भी ना हो, लेकिन वो बेचारा जो घर वाला है, घर वाली है, वो बीमार हो जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा कुछ ना होने के बाद। क्योंकि हमारी ज़हनियत, हमारी जो फ़िक्र है वो इस तरह की बन चुकी है। लेकिन वहाँ ग़र्ब में कोई इस तरह से काम करता ही नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी के अंदर मगन है। हमारे यहाँ कुछ इस ख़ित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा है ये बीमारी। तो परवरदिगार आलम उन लोगों की तारीफ़ कर रहा है, उन अंसार की जो उस ज़माने में अपने मुहाजिरीन को वेलकम कर रहे हैं, और परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं कि ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका। ग़िल की जो तफसीर की है उलमा ने, वो ग़िल से मुराद ली है कि अक्सर लोगों ने, अक्सर मुफस्सिरीन ने, कि ग़िल से मुराद हसद है।
हमारे पास, हमारे वजूद में हसद ना हो इनकी निस्बत से। और फिर सबसे मशहूर मारूफ सूरा जो आपके सबके जहनों के अंदर मौजूद है कि हसद इतना ख़तरनाक है कि उसकी निजात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, उसकी पनाहगाह सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है। कौन सी सूरा है? सूरा है फलक या फल्क? फलक, सूरा है फलक, कि जिसमें आपने क्या कहा, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी हमने जो पनाह मांगी है परवरदिगार, हम तेरी पनाह में आना चाहते हैं। किससे? हासिदीन के शर से। ये जो हसद है ये इतना ख़तरनाक है कि ये इंसान को कहाँ तक पहुँचा देता है, दीन से ख़ारिज कर देता है। इसका सबब क्या है? हसद इंसान क्यों करता है? हसद करने की वजूहात क्या हैं? मौला कायनात रिवायात के अंदर, अलबत्ता पहले देखते हैं कि ये तो कुरान की कुछ आयत थी, रिवायात के अंदर भी जो है मासूमीन ने इस सिफ़त की, इस मज़मूम सिफ़त की, इस रज़ीला की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ जहाज़ से जो है गुफ्तगू की है। मसलन मौला कायनात फरमाते हैं रासुर रज़ाइल अल हसद, जितनी भी रज़ीलत हैं, जितने भी ये बुरी सिफ़ात हैं, इन सब की जो बुनियाद है वो क्या है? वो है हसद। यानी बाज़ गुनाह तो ऐसे हैं कि जो इसी हसद की वजह से ही वजूद में आते हैं। जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़े हैं अभी तक, उनके पीछे, सब के पीछे हसद था। जो हमने 3 मौजू जो डिस्कस किए हैं, जो नहायत ख़तरनाक तरीन मौजू थे, उनके पीछे क्या था? हसद था। तोहमत क्यों हो रही है? हसद। झूठ क्यों बोल रहा है? हसद। ग़ीबत क्यों हो रही है? हसद। किसी की एहानत क्यों कर रहा है? हसद। किसी को मारता क्यों है? हसद। किसी को कत्ल कर रहा है? हसद। किसी को नाबूद कर रहा है? हसद। यानी उम्मुर रज़ाइल, अमीर कायनात क्या फरमा रहे हैं? रासुर रज़ाइल अल हसद। इसी वजह से रसूल खुदा की भी एक रिवायत है कि मैं अपनी उम्मत की निस्बत जो है वो 2 चीज़ों से जो है मैं खौफज़दा हूँ। एक जो है वो, या एक चीज़, दूसरी रिवायत है, रसूल फरमाते हैं कि अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ा अला उम्मती अन यकसुर लहुमुल माल फ़यतहासदून व यक़ततिलून। कहा कि बुरी तरीन सिफ़त यह है, बुरी तरीन चीज़ ये है, सबसे बुरी चीज़ ये है कि मुझे जिसका खौफ है अपनी उम्मत की निस्बत, वो ये कि इनके माल में इजाफ़ा हो जाए और फिर ये क्या करें? एक दूसरे से हसद करने लगें और उस हसद के नतीजे में एक दूसरे से जंगों के ताल के ऊपर आ जाए, जो आज हम देखते हैं। यानी ये ऐसी चीज़ें जो हम अपने अतराफ़ में देखते हैं। रसूल क्या कह रहे हैं कि माल आ जाए, उसकी वजह से क्या करेंगे? हसद करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। फ़यतहासदून व यक़ततिलून, कत्ल करेंगे। दूसरी चीज़ जो रिवायात के अंदर आई है, यानी तमाम की तमाम रज़ाइल की बुनियाद 1, 2 दीन की आफत, दीन के ऊपर जो मुख्तलिफ़ आफतें आती हैं उनमें एक आफत हसद। 6ठे इमाम से रिवायत है आफतुद्दीन अल हसद वल उज्ब वल फ़ख्र। दीन की 3 आफतें, हसद, उज्ब और फ़ख्र करना। उज्ब यानी अपने आप को बड़ा समझना, हसद, उज्ब और फ़ख्र। उज्ब यानी अपने आप को हर जगह पे, मसलन अपने आप को बड़ा समझना, मैं बड़ा हूँ।
मेरा ख़ानदान बड़ा, हाँ ये ख़ुद पसंदी, अपने आप को बड़ा देखना, जबकि आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप अपने आप को इस तरह देख रहे हैं। ये अलिफ से आएगा? ऐन से, ऐन जीम बे, उज्ब। कुफ्र का सबब, कुफ्र की बुनियाद, तीसरी चीज़ जो इसका जो असर है वो क्या है? कुफ्र का सबब बनता है। अगर इंसान अपने इस हसद का इलाज ना करे तो मुमकिन है कि वो कुफ्र के अंदर मुब्तला हो जाए। हसद का इलाज कैसे होगा? वो आखिर में बताएंगे, वो आखिर में। खूब, बहुत सारी रिवायतें हैं रसूल खुदा से, आइम मासूमीन से कि इय्याकुम अन यहसुद बअज़ुकुम बअज़ा फ़इन्नल कुफ़्र अस्लुहु अल हसद। तुम्हें चाहिए कि एक दूसरे से हसद करने से बचो। क्यों? इसलिए कि हसद जो है वो कुफ्र की बुनियाद है, कुफ्र की बुनियाद। जैसे जी ये छठे इमाम का है। इसकी मशहूर एक मिसाल क्या है? वो गदीर के मौके पर जो शख्स था जिसका नाम क्या था? हारिस, नौमान इब्न हारिस। हारिस उसके अब्बा का नाम था, नौमान इब्न हारिस फ़हरी या फ़हरी। वो रसूल खुदा की खिदमत में आया और उसने वो सारा कज़िया बयान किया, हमने आपके ऊपर ईमान लेकर आ गए, ये और क्या आप जो हैं वो इन चीज़ों पर राज़ी नहीं हुए? अब आपने जो अपने भाई अली को जो है वो हम पे मंसूब कर दिया, ये बताएं कि आपकी तरफ से या खुदा की तरफ से? रसूल खुदा ने कहा कि कसम खाई और कहा कि ये खुदा का हुक्म है, मेरी तरफ से नहीं है। तो नौमान पलटा और उसने कहा कि अगर ये बात सही है तो मेरे ऊपर आसमान से पत्थर आए और मुझे कत्ल कर दें। ये क्या है? ये हसद है। यानी कभी कभी इंसान इस हसद में इतना आगे निकल जाता है, इतना आगे निकल जाता है कि वो ना सिर्फ ये कि दूसरे को बल्कि अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपने आप को। उसने क्या किया? उसने कहा कि मुझे मार दे। भाई अगर अल्लाह के रसूल पर तुम्हें ईमान था तो जाकर अली के हाथ पे बैत कर लेते, लेकिन उसने क्या की? बैत नहीं की और अपने लिए एक अज़ाब को तलब कर लिया। ऐसे ही एक वाक़या मिलता है तारीख़ में कि एक शख्स था, वो अपने पड़ोसी से बहुत ही ज़्यादा हसद रखता था और वो आदमी बहुत ही अच्छा था, बादशाह के मसलन बहुत करीब था। तो इसने कहा कि क्या करूं, जो भी ये काम करता था उसकी ज़ात पे कोई असर ही नहीं पड़ता था। इसने क्या किया कि एक ग़ुलाम को ख़रीदा, उसके साथ बहुत अच्छा सलूक रखा, हर चीज़ से नवाजा। जब 1-1.5 साल गुज़र गया तो इसने कहा तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कहा जो कहोगे मैं कर दूँगा, अपनी जान दे दूँगा। अच्छा, का जान दे दूँगा? का ऐसा कर तू मुझे कत्ल कर दे और मेरे जिस्म को काट के जो है वो हमसाये की छत पे डाल दे और इसका इल्ज़ाम जो है वो ताकि हमसाये पर आ जाए। देखिए हसद है, ये हसद इंसान को कहाँ ले जा रहा है? सामने वाले को मैं इस तरह से नहीं देखना चाहता, चाहे इसके लिए मुझे ख़ुद अपने आप को मारना ही क्यों ना पड़े, अपने आप को खुद। ये हारिस, इसने दुआ की मुझे मार दे, खुदा ने मार दिया। वो शख्स कहता है कि ग़ुलाम ने कहा आका मैं ये नहीं कर सकता। उसने बहुत उसको वो किया, बिलाखिर उसने ग़ुलाम ने आका की सुनी और उसको कत्ल किया और उसके बराबर वाले की छत के ऊपर डाल दिया। और बिलाखिर जब वो शोर मचा और फिर उसको पकड़ के लेकर गए, उसने कहा मैंने नहीं किया। कहा तुम्हारे घर से उसका लाश मिली है, तुम नहीं किया, ये किया वो क्या। उस ज़माने में वो तो होगा नहीं, आजकल तो चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है किसके निशान हैं किसके नहीं।
खुलासे ये कि उसको पकड़ लिया गया। फिर इस ग़ुलाम को एहसास हुआ कि इसने गलत किया है, यानी इसको चाहिए जाकर बयान करे। ये बादशाह के पास गया, उसने कहा कि मैंने कत्ल किया है। कहा क्यों? कहा ये वजह थी। बादशाह ने इसको भी छोड़ दिया कि तुझ जैसा जवान मर्द आदमी कहाँ मिलेगा इस ज़माने में, कि ख़ुद पर पेश हो गया। उसने कहा कि ये आदमी अच्छा है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मैं कैसे इसके ख़िलाफ़ जो है वो ये बात करूं। मुझे मेरे आका ने मजबूर किया था कि मैं उसको मार दूं, लिहाजा मैंने उसको मारा था। तो बादशाह ने उसको भी छोड़ दिया और उसको भी छोड़ दिया। इंसान इस हसद की वजह से यहाँ पर पहुँच गया कि अपने आप को मार दे। अब अंदाज़ा लगाएं कि कितना ख़तरनाक है, कितना ख़तरनाक है। बदतरीन बीमारी है। अल हसदु शर्रुल अमराज, मौला कायनात, हसद बदतरीन बीमारी है। ऐसी बीमारी है कि इंसान जो है इस बीमारी के अंदर ख़ुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर उसका हाई होता है, शुगर उसकी बढ़ती है, हाँ, हार्ट अटैक उसको आता है। हसद करने वाले को आता है ना, जिससे हसद हो रहा है उसको क्या, उसके ऊपर क्या हो रहा है? उसको तो कुछ नहीं हो रहा। ये हसद करने वाला है जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप को। इसके बारे में मिलता है कि उलमा जो है उनके दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा हसद होता है साहिबान इल्म के दर। उलमा से मुराद साहिबान इल्म, यानी हर तबके के अंदर, हर गिरोह के अंदर हसद होता है, लेकिन कुछ गिरोह ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा है। एक साहिबान इल्म, दूसरे ख़वातीन। साहिबान इल्म मैंने कहा था तो आप लोग ऐसे सोच रहे थे, मैंने कहा दूसरा भी कह दूँ, ख़वातीन। यानी ख़वातीन में भी हसद का पहलू ज़्यादा है और उलमा में भी। क्यों समझ में आता है? खैर, तो रसूल खुदा की रिवायत है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि बाज़ 6 गिरोह के बारे में बयान फरमाते हैं रिवायत में कि 6 गिरोह ऐसे हैं कि जो 6 सिफ़तों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। उसके अंदर उलमा के लिए फरमाते हैं एक गिरोह, उसके अंदर अल उलमा बिल हसद, उलमा हसद की वजह से क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे, उलमा हसद की वजह से। साहिबान इल्म के लिए जो है ख़तरा है हसद। इसी तरह से ख़वातीन के अंदर भी, ख़वातीन के अंदर भी ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे घरों के अंदर, हत्ता मियाँ बीवी के दरमियान, अलबत्ता यहाँ पर बीवी शौहर की निस्बत हसद कम करती है, शौहर बीवी की निस्बत हसद ज़्यादा करता है। अगर दोनों मसलन प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हों, दोनों जॉब करते हैं, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है तो शौहर को क्या होता है, हसद होता है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ हसद जो है वो बाहरी होता है। हसद की जो जगह है ना वो इंसान का अपना घर है, इंसान के अपने अतराफ़ हैं। यानी जहाँ ज़्यादा हसद ज़ाहिर हो रहा है वो ये जगह है, वो ये मकान है। यानी किस जगह पर हसद आपको दिखाई देता है, अगर आप देखें तो उस जगह पर होता है जहाँ पे इंसान की आरा अफ़कार टकराते हैं। कहाँ पे टकराते हैं? जहाँ इंसान होता है, रहता है, जहाँ इंसान जॉब करता है। तो इंसान हसद भी आम तौर पे किससे कर रहा होता है? जिनके साथ उठ बैठ रहा होता है।
घर के अंदर रहने वालों से, एक ख़ानदान के अंदर रहने वालों से, एक ऑफिस के अंदर काम करने वालों से। वो शख्स जो आप ही का मेरा रिश्तेदार है, लेकिन हम लोगों का रिश्तेदार है, लेकिन दूसरे मुल्क में रहता है, उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी निस्बत हसद कोई नहीं करता, वो कम तर हसद का शिकार होता है हमारे। लेकिन वो जो हमारे साथ है, हमारे दरमियान है, वो क्या है, जो एक ही घर में हैं, वो ज़्यादा हसद का शिकार होते हैं। दो कुरान की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। हाबील काबील कौन है? बाहर के लोग हैं क्या? भाई हैं। हज़रत यूसुफ उनके भाई, एक ही घर के अंदर रहने वाले हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वहाँ था, ये यहाँ पे भी आज भी ऐसा ही है। लिहाजा बहुत सारे लोग जो हैं आपस में सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं कि जी ऐसा हो गया, हम फैमिली में रहते हैं, वो हमारे साथ जो है हमारे फ़लाँ रिश्तेदार भी रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, इनके बच्चे भी हैं। ये बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो ये चीज़ें अगर इंसान अपनी तरबियत ना करे तो वहाँ पर फिर ये ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये मियाँ बीवी के अंदर भी है, लेकिन बीवी जो है वो शौहर की निस्बत कमतर हसद का शिकार होती है, क्योंकि वो कहती है कि वो उसके लिए फ़ख्र का बायस बनता है। लेकिन शौहर जो है वो बीवी की निस्बत, अगर बीवी उसके साथ खड़ी हुई है तो वो ज़्यादा निस्बतन हसास होता है, और वो कहता है ये क्यों है, वो सोचता है इसकी जॉब ख़त्म हो जाए। उसको ये मंजूर होता है कि हमारे घर के हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएं, लेकिन ये घर में आ जाए, ताकि क्या है, ये हसद है, यानी उसके अंदर एक चीज़ पल रही है जिसकी वजह से वो ये चाहता है। बहनों में भी होता है ना? हो सकता है ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये आपकी खिदमत में एक दो इस सिलसिले में वाक़यात बहुत सारे हैं। तो हसद की जो जगह है आम तौर पे वो हमारे आपस के जो हमारे रिश्ते, हमारा जो घर है, हमारा जो ख़ानदान है, हमारा जो महल्ला है, हमारे जो अतराफ़ के लोग हैं, आपको यहीं पर हसद दिखाई देता है। लेकिन हमारे वो रिश्तेदार जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जो बहुत दूर होते हैं, जो अमेरिका में बैठा है, सऊदीया में बैठा है, दुबई में बैठा हुआ है, उसकी निस्बत कोई हसूद नहीं होता। आइम मासूमीन के लिए आए छठे इमाम ने फरमाया नाहनुल महसूदीन, हम मौरिद हसद वाक़ हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया था, 2-3 दफ़ा मैं जुमला कह चुका हूँ कि हसद नेमत की वजह से होता है, चाहे नेमत मादी हो चाहे मानवी हो। आइम मासूमीन से हसद करते थे, क्यों करते थे? जब वो देखते थे हाकिम वक्त के जो बड़े बड़े जो उनके जो चमचे होते थे, उनके जो मुफ्ती होते थे, जो उनको आओ भगत करने वाले होते थे, जब वो ये देखते थे कि भाई ये नौजवान उनकी निगाह में, ये बच्चा ये आकर जो है फ़तवा सुनाता है, इसके फ़तवे के सामने सारे के सारे वहीं ढेर हो जाते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं। ये आकर हमसे सवाल करता है, हम उसका जवाब नहीं दे पाते, और हम कितना ही मुश्किल सवाल कर लें इससे, इसके लिए वो मुश्किल नहीं होता, आसानी से जवाब ऐसे जवाब देता था, आगे चला जाता। तो क्या होता था, वो उसकी वजह से जाते थे और बादशाह वक्त के पास जाकर शिकायत करते थे, हाकिम वक्त से शिकायत करते थे, ये तो आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, ये तो आपके ख़िलाफ़ यूँ कर रहे हैं, ये आपके ख़िलाफ़ यूँ कर रहे हैं। मासूम इमाम के लिए जाके उसने कहा कि इनके घर के अंदर असलहा भरा हुआ है। आइम मासूमीन के घरों पे छापा मारते थे। मुतवक्किल ने जब छापा मारा इमाम के घर में, तो इमाम के घर में सिर्फ 2 चीज़ें थी। इमाम ने उससे कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक ये तलवार और दूसरी ये जो ख़ुद मुतवक्किल के घर से आई है, ये अशरफियों की थैली, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। जब ये ले जाया गया तो उसको शर्मिंदगी हुई कि ये क्या, लेकिन कौन कर रहा है? वो चापलूस अफराद जो चापलूसी करते हैं, वो लोग क्या करते थे? शिकायतें करते थे। ये शिकायत क्यों हो रही है? शिकायत का जो सबब है वो हसद था उनका, क्योंकि वो जब भी आइम मासूमीन के सामने आते थे तो नाकाम होते थे, शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ता था। लिहाजा वो आकर वहाँ पर क्या करते थे? शिकायतें करते थे, आइम मासूमीन को नुकसान पहुँचाते। तो ये
हसद जो है वो क्या करता है, इंसान को जो है यहाँ पर लेकर आ जाता है, यानी उसका एक ख़तरा जो है वो ख़वातीन के लिए भी है और एक ख़तरा जो है उसके लिए, किसके लिए, उलमा के लिए, कि रसूल खुदा ने फरमाया, कहा कि अल उलमा बिल हसद, मुझे खौफ है इनकी हसद से, कि ये ऐसा क्यों हो गया, ये इतना मशहूर क्यों हो गया, ये इतना क्यों हो गया। हर किसी की अपनी ज़िम्मेदारी है। आप और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर रहें, इधर उधर ना देखें, तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। प्रॉब्लम होती उस वक्त है कि जब हम खाली बैठते हैं। अगर अपने आप को मशगूल रखें तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल ना हो। तो हसद की निशानियाँ क्या हैं, अलामात क्या हैं? हसद की पहली निशानी है कि वो हासिद शख्स जो है किसी दूसरे इंसान की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई इम्तिहान के अंदर, ये मतलब मैं सुनी हुई बातें जो अतराफ़ में हमसे बताई जाती हैं कि जी वो हमारी बच्ची, हमारा बेटा जो है उसकी मसलन 92%, 95% आई। क्या हुआ? कोई अजीज़ आया, उसने कहा कि उसने बच्चे ने या उसके माँ बाप ने खुशी से बताया कि जी वो देखें इस बच्चे की जो है, बेटे की या बेटी की 95% आई है। सामने वाले ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। क्या हुआ? मैट्रिक में आना कोई बड़ी बात थोड़ी है, इंटर में आएगी तो फिर बात होगी। एक ये बात थी। वो ये भी कर सकता था कि वो ये कहता है कि भाई बहुत अच्छी बात की, तुमने बहुत मेहनत की, परवरदिगार तुम्हें कामयाब करे और आगे और मेहनत करनी है क्योंकि आगे और मुश्किल है। ये भी कर सकता था। लेकिन उसने ये जब कहा, क्या हो गया, मैट्रिक में तो आ जाती है सबकी, इंटर में लेके आओ, तो ये वो बच्चा भी फील करता है, उसके माँ बाप भी फील करते हैं, दूसरे लोग भी फील करते हैं कि ये आदमी खुश नहीं हुआ। यानी हसद जो है वो क्या करता है, इंसान में जब हसद आ जाता है तो वो दूसरों की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये बच्चा इतनी परसेंटेज लेकर आया है, अल्लाह इसको और आगे कामयाब करे। नहीं, किसी के घर में जो है बहू अच्छी आ गई, किसी को दामाद अच्छा मिल गया, तो ये जो हसद करने वाला है इसको बर्दाश्त नहीं होगा। बस वो क्या करेगा, वो बीमारी में मुब्तला होगा, उसके मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाएगा। क्यों? बर्दाश्त नहीं है। दूसरी अलामत ये है कि हसद करने वाला जो है वो क्या करता है, चापलूसी करता है दूसरे अफराद की। दूसरे अफराद के सामने किसी की चापलूसी कर रहा होगा, दूसरों के मसाइब के ऊपर खुश हो रहा होगा। यानी जिससे हसद करता है उसके मुसीबत के ऊपर परेशान होगा, खुश होगा। अच्छा हुआ ये हो गया। बहू और सास का झगड़ा हो गया, अच्छा हुआ भाई, तुम्हें कितनी रकत का सवाब मिलेगा। अगर वो सास बहू में झगड़ा हो गया तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसको जाके सॉल्व करो, ना कि खुश हो। ये खुश होने की वजह क्या है? हसद था खुश होने। जैसे आप लोग के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि जो आप लोग से हसद करें, आप लोग की जो पढ़ाई होती है वो बहुत मुश्किल होती है, तो फिर आप लोग जो एक दूसरे से जेलस कैसे हो सकते हैं? आप लोग जैसे हज़रत यूसुफ के भाई हुए थे तो नबी के बेटे थे। हाँ, नबी के बेटे थे ना। अगर इंसान अपनी तरफ तवज्जो नहीं करेगा तो ऐसा होगा, अगर इंसान अपनी तरबियत नहीं करेगा तो ऐसा होगा। ठीक है ना? वो तरबियत ना होना, तरबियत एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ का याद कर लेना, किसी चीज़ को पढ़ लेना, ये एक अलग चीज़ है। तरबियत ज़रूरी है। तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपने हाल पे शुक्र करेंगे तो हसद में मुब्तला नहीं होगा। हाँ, एक हल उसका ये भी है, इंसान अपने ऊपर राज़ी रहे, अपनी ज़िंदगी में रहे, खुश रहे, शुक्र करता रहे। जो हसद के मद्दे मुकाबिल चीज़ थी ग़िब्ता,
यानी इंसान ये कहे कि मुझे भी परवरदिगार ये दे दे, मुझे भी ऐसी बहू दे दे, मुझे भी ऐसा दामाद दे दे, मुझे भी ऐसे बच्चे दे दे, मुझे भी ऐसी इबादत करने की तौफीक दे दे जैसे ना, ये कि बस वो क्योंकि वो नेमत के ज़वाल को चाह रहा है। तो चापलूसी यानी जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं मक्खन लगाना, उसको आसमान पे चढ़ा देना। हाँ, हकीकत नहीं है ना, वो सामने वाले में वो चीज़ पाई जाती है बस। हाँ बस, अरे आपने तो कमाल कर दिया। और चापलूसी एक ऐसी चीज़ है जिसकी चापलूसी होती है वो भी खुश होता है। ये बहुत इम्तिहान है। आपने कुछ कहा ही नहीं ज़बान से, मौलाना साहब आपने क्या कह दिया मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या कहा है, लेकिन सामने वाला मुझसे कह रहा है मौलाना आज तो आपने ऐसा, यदि वो मतलब मुझे भी नहीं मालूम। उसके फिर अपने नुकसानात ज़ाहिर होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। तो सारा रियासत का सब बनता है। तरबियत नहीं की ना भाई, मैं नहीं पढ़ रहा तो क्या हुआ, वो पढ़ रहा है, अल्लाह उसको और पढ़वाए। किस में? सर्जन में भी होता होगा। अलबत्ता मैंने एक सर्जन को देखा था, उसने तारीफ़ की थी और कहा था मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो खैर हाँ सही कह रहे हैं, ये प्रोफेशनल, मैंने क्या कहा एक प्रोफेशन के लोग हैं एक जगह, ये वहीं पे होता है। हाँ तो ये जो है क्या है अब ये जो इसके नुकसानात हैं, हसद करने के नुकसानात, इसके दो तरह के नुकसानात हैं। दुनियावी नुकसानात भी हैं और उखरवी, अपना दुनियावी नुकसानात हैं। दुनियावी नुकसानात और उखरवी नुकसानात, आखिरत में तो परवरदिगार आलम इससे निपटेगा। दुनिया के अंदर जो इसके नुकसानात हैं, सबसे पहला नुकसान ये है कि हसद करने वाला जो है वो हमेशा परेशान रहता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। हसद करने वाला क्या है, हज़रत ज़करिया से ये नक़ल है कि परवरदिगार फरमाता है कि हासिद जो है वो नेमत का दुश्मन है। हासिद किसका दुश्मन है? नेमत का, कि जो मैंने अपने बंदों को दी है, और वो जो है मेरी तकदीर पर, मेरे फरमान पर जो है गज़बनाक है, और वो रोज़ी जो मैंने अपने बंदों के दरमियान तकसीम की है उससे नाराज़ी है। खूब नाराज़ी होने वाला इंसान क्या है, उसके अंदर इज़्तिराब पाया जाता है, वो हमेशा परेशान रहता है। हसद का सबसे पहला नुकसान खुद उस इंसान को जो उठाना पड़ता है वो ये है कि वो इज़्तिराब रहता है, परेशान रहता है, दूसरे की नेमतों को देखकर कुड़ता रहता है, इसके पास ये क्यों आ गए, लिहाजा वो परेशान रहता है। ये परेशानी उसकी सबब बनती है उसकी अपनी नाआरामी का, उसके सुकून के छिनने का। लिहाजा मौला फरमाते हैं कि अस्व उन्नास ऐशन अलहुसूद, बदतरीन इंसान ज़िंदगी गुजारने के एतबार से हासिद है। हाँ बदतरीन इंसान है बेचारा, जो है वो इसी गम के अंदर मरे जाता है कि इसके पास ये क्यों है। ज़िंदगी गुजारने के एतबार से बदतरीन इंसान कौन है? हसद करने वाला। या दूसरी जगह पे फरमाया कि हसद करने वाले के लिए कोई सुकून नहीं है, ला राहत हसूद, हसद करने वाले के लिए कोई सुकून नहीं है, आराम नहीं है, आसाइश नहीं है। दूसरी उसका असर क्या होगा हसद करने का? जिस्मानी बीमारियाँ,
जो मैंने इशारा भी किया। जब इंसान का अंदर सुकून नहीं होगा तो नतीजा ये होगा कि ब्लड प्रेशर हाई होगा, दिमाग की रग फट जाएगी। जब इंसान सुकून में नहीं होगा तो नतीजा होगा शुगर हो जाएगी। ये जो आजकल जो बीमारियां जो सबसे ज़्यादा हैं वो यही है ना, शुगर और ब्लड प्रेशर। इसकी एक वजह क्या है? इसकी एक वजह यही है कि इंसान सुकून में नहीं है। मौला कायनात फरमाते हैं अल-हसदु शर्रुल अमराज, अल-हसदु शर्रुल अमराज, हसद करना बदतरीन बीमारी है। बीमारी है ये बीमारी है। तो क्यों? इसके नतीजे में गुस्सा आता है, कभी फ़लाँ चीज़ होती है, कभी अफसरदा होता है। गुस्से के नतीजे में ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर के नतीजे में रग फटती है और वो चले जाते हैं कोमा में, वो चले जाते हैं सर्जन के चाकू के नीचे। जी वो देखें, वो एक तभी रिवाल है, किसी पे कोई प्रेशर है, कुछ है, वो एक अपनी जगह। हाँ स्ट्रेस है, हाँ स्ट्रेस है, 10 चीज़ें हैं। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं इनके ये नताइज हैं। यानी इंसान समझता है इससे इसको कुछ नहीं होगा, नहीं। ये रिवायत मौला कायनात ने उस वक्त फरमाई अल-हसदु शर्रुल अमराज। हाँ, बदतरीन बीमारी क्या है? हसद है। उस वक्त मौला फरमा रहे हैं। तो हम इसको बीमारी समझें ना। हम जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हम इसको बीमारी नहीं समझते। हमेशा इंसान जो है, जो हासिद होता है, वो हमेशा क्या करता है? वो हसरत रखता है, दायमी हसरत, दायमी हसरत। और जब हसरत आती है ना, तो हसरत के साथ फिर गम और अंदू भी आता है। क्या? गम आता है, अंदू। काश जब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, हसरत मैं करता हूँ किसी चीज़ की, तो उसके नतीजे में मैं गमगीन होता हूँ। और फिर वो इंसान गुनाहों की तरफ जाता है। हासिद शख्स अपने दोस्तों को खो देता है। एक और उसका असर, अल-हुसूदु ला खुल्लत लहू। मौला कायनात फरमाते हैं हासिद का कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त उससे दूर हो जाते हैं। हासिद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी मिसालें आपने 2 अफराद की सुनी। आखिरत में क्या होता है? दीन और ईमान ख़त्म। जब दीन और ईमान नहीं है तो फिर क्या बचा? 2 आखिरत में एक और जो इसका असर है वो क्या है? बदबख्ती हमेशा के लिए। समरतुल हसद शक़ाउद दुनिया वल आखिरा। हसद का नतीजा बदबख्ती है दुनिया और आखिरत में। गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, गुनाह डबल हो जाते हैं। इंसान के आमाल ख़त्म हो जाते हैं, नाबूद हो जाते हैं, आमाल नाबूद हो जाते हैं। ये क्या है? हसद का नुकसान। अच्छा, मानवी एतबार से भी बहुत सारे इसके नुकसानात हैं। ये टाइम ज़ाहिरन ख़त्म हो रहा है। क्या करें हसद से बचने के लिए? क्या किया जा सकता है? अपने आप को मशगूल रखें, टाइम ना दें शैतान आए कि बहकाने के लिए। इसका इलाज यही है। पहली बात तो ये कि क्योंकि ये हम देख रहे थे कि नेमत के मुकाबले में आ रहा था, तो हमें
पहले अपने अकायद को सही करना पड़ेगा कि ये जो नेमत दी है अल्लाह ने दी है। अल्लाह हकीम है, अल्लाह जिसको चाहे दे। अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे ये दिया, उसको इस काबिल समझा, ये दिया। अल्लाह नेमत देता है इम्तिहान के लिए। ये सब सुनते हैं ना, ये सब चीज़ें इन्हीं जगहों के लिए हैं। अल्लाह ने नेमत दी है किस लिए? क्या नेमत दी है, मैंने इम्तिहान लूँगा। तो अपना अकीदा जो है इंसान पहले मजबूत करे। यानी अगर अकीदा मजबूत होगा तो इंसान हसद की तरफ नहीं जाएगा। कि इंसान का इरादा खुदा के इरादे के ऊपर सबका तो बरतरी नहीं रखता। खुदा ने ये इरादा किया, मैं इसको ये देना चाहता हूँ तो बस दे रहा है, मैं कौन होता हूँ। ये जो हमने हसद के जो नुकसानात बयान किए, इंसान देखे कि भाई मेरे दोस्त मुझसे जुदा हो गए, मेरे जो है रिश्तेदार मुझसे दूर हो रहे हैं, मेरे जो है बीमारियों के अंदर मैं मुब्तला हो गया हूँ। ये क्या है? हसद के नुकसानात हैं। जब इंसान नुकसानात के अंदर गौर व फिक्र करेगा तो क्या करेगा? उससे बचने की कोशिश करेगा। जी जी जी। इसी तरह मसलन हसद की जो ज़िद थी उसके अंदर खैर ख्वाही, अच्छा करना, किसी के साथ नसीहत करना हो, उसके फ़वाइद की तरफ इंसान गौर करे कि मैं इधर क्यों जाऊँ, मैं इस तरफ क्यों नहीं जाऊँ। इधर जाता हूँ तो मुझे ये इन चीज़ों, इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर मैं किसी की खैर ख्वाही करूँगा तो मुझे ये फ़ायदे मिलेंगे। ये ख़ुद एक तरीका है क्या? हसद से बचने का। कुरान की आयत, ये रिवायात जो हमारे सामने मासूमीन से आई हैं, इनके अंदर गौर व फिक्र करने का। इनके अंदर गौर व फिक्र करें कि मासूम क्या फ़रमाते हैं। अमलन इंसान तक़वा अपने अंदर बढ़ाए, खौफ खुदा पैदा करे। जब खौफ खुदा आएगा तो ख़ुद ब खुद इंसान इन चीज़ों से दूर होने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो वही करेगा ना जो अपने आप को दीन या इमाम मासूमीन की तरफ लाना चाहेगा। लेकिन एक शख्स अपने आप को समझ ही नहीं रहा कि मैं किसी से हसद कर रहा हूँ, तो वो तो अपनी बीमारी को समझ ही नहीं पा रहा है। अब ये हम पढ़ कर जा रहे हैं तो हम इस चीज़ पर करेंगे कोशिश कि अगर कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी नज़र आएगी तो, लेकिन जो सामने हमारे साथ कर रहे हैं तो उनको तो हम जाके नहीं बताएंगे। देखें ये तो सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर इंसान समझता है। किसी चीज़ को बनाना अच्छी बात है या किसी चीज़ को ख़राब करना, तोड़ना अच्छी बात है? बनाना अच्छी बात है ना। हसद जो है वो तखरीब है, तखरीबकारी है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो अगर इंसान सोचे कि मैं जो काम कर रहा हूँ किसी की शख्सियत को ख़राब कर रहा हूँ, हसद के नतीजे में हो रही थी ना, तो मैं ये काम करूँ या नहीं, यानी जो मेरी बदनामी का बायस बने, या मैं कोई अच्छा काम करूँ जो मेरी नेकनामी का सबब बने, यानी खिदमत करूँ या तखरीब करूँ, ख़राब करूँ। ये तो हर आदमी महसूस कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। किसी के ऊपर रहम करूं या किसी को ज़लील व ख़ार करूं, किसी का एहतराम करूं या किसी की बेइज्जती करूं, इसका ताल्लुक़ दीन से नहीं है। यानी ये एहतरामी और बेएहतरामी सब समझते हैं। वो जो बेदीन है, जो दीनदार हैं, सबको पता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सब समझते हैं। लिहाजा ऐसी बात नहीं कि हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ दीन ही आएगा। तो बहुत सारी जगहों पे मुमकिन है इंसान जो है वो इसी तरीके से बच सके। हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? सिर्फ सूर्य फलक और नास ये बेहतरीन है। बिल्कुल, ये भी है। और दूसरा ये है कि खुदा की रज़ा पे राज़ी रहें, क़ज़ाए इलाही के ऊपर राज़ी रहें। खुदा ने उसको दिया है, ठीक है, खुदा ने जो मुझे दिया है मैं इस पर राज़ी रहूँ, हसद से बचूँगा। उससे बचे इंसान, उसके साथ मोहब्बत करे, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आए। ये भी है कि शायद जो है उसके शर से वो बच सके। तो परवरदिगार हम सबको इस मुसीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।